हेलो एवरीवन। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ा डाउट जो इंट्राडे प्लेयर को आता है, कोई भी इंट्राडे में जो ट्रेड करता है उसको ट्रेंड फिल्टर करना और एक राइट एंट्री लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आज थोड़ा बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज का करंट सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आज 4 मार्च था, नहीं 4 मई था। मार्केट यहाँ ओपन होता है और उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल होता है और यहाँ से होल्ड करता है, फिर फॉल, होल्ड करता है, फॉल। ठीक। अब एक जैसे काफ़ी लोगों को क्या होता है कि वो करंट डे का प्राइस एक्शन को, मतलब जो ट्रेंड चलता आ रहा है ना, उसके हिसाब से जज करते हैं। ठीक है, कि जो नेक्स्ट डे का मोमेंट होगा वो उसको पिछले हिस्ट्री से रिपीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब पिछले चार्ट से उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो जो इस तरीके से करते हैं उसमें भी एक दिक्कत होती है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है। मैं पिछले हिस्ट्री से दिखाता हूँ पहले कि ये इसका एक सपोर्ट जोन है। फर्स्ट सपोर्ट ये है मान लेते हैं, और सेकंड वन ये सपोर्ट है। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, और यहाँ तक मतलब मार्केट का एंड ऑफ द डे यहाँ था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो मार्केट में ओपन हुआ तो लोगों ने प्राइस एक्शन नहीं देखते, वो सिर्फ प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, मतलब करंट चार्ट के ऊपर रिएक्शन कम देते हैं, बल्कि ये हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन था मान लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आता है, डाउन मूवमेंट आता है। अब आप देखोगे कि कोई बंदा मान लो कि बाइंग करता है क्योंकि उसने सपोर्ट के ऊपर जाना स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ उसे ये अगर कोई फ्लैग फॉर्मेशन दिख सकता है उसको। तो ये एक बड़ा दिक्कत है कि आप प्रीवियस जब चार्ट हिस्ट्री को यूज़ करोगे ना, तो ये भी एक दिक्कत है कि आप डिसीजन जो लोगे ना वो प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग लोगे, करंट चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले पाओगे। तो इससे आपके डिसीजन भी थोड़े गलत हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जो करंट डे का प्राइस जो इंट्राडे करता है उसको करंट डे का प्राइस एक्शन देखना चाहिए। अब काफ़ी लोग ये होते हैं कि वो 3 मिनट का चार्ट देखते हैं, कुछ लोग 5 मिनट का देखते हैं, कुछ 15 मिनट का देखते हैं, वो अपनी चॉइस के ऊपर है। लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ, और जो डेली में एक्चुअल में कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है तो उसमें 5 मिनट का चार्ट यूज़ होता है। तो मैं उसी के बेसिस पे आपको बताता हूँ। एज ऑफ नाउ देखो कि कभी भी इंट्राडे प्लेयर को 9:15 की कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल की एंट्री अवॉइड करनी चाहिए जो बिगिनर है, बिगिनर ट्रेडर के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट 10 बजे के बाद ही ट्रेड करने जाओ। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स मार्क दिस बेस, मतलब ये मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, 10 o'clock मार्क कर देता हूँ। ये 10 o'clock की एक मैंने मार्क कर दिया और ये एंट्री स्टार्ट होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है हाई एंड लो मार्क करके कि मार्केट में हो क्या रहा है, और आप प्रीवियस चार्ट हिस्ट्री को गायब कर दो। तो आप ये देखोगे ये एक हाई था, इसके बाद यहाँ से कुछ आया, ये रिट्रेस हुआ, एंड दिस, अगर ये लो ब्रेक होता है तो मेरा कंफर्मेशन जो इंट्राडे के लिए ट्रेंड है वो ये कंफर्म कर देगा कि अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज जाती है तो मेरे लिए इंट्राडे में ट्रेंड आज के लिए डाउन है। सिंपल। ठीक है, तो मेरे को जब तक ये हाई टेकन नहीं आउट होता है, मतलब अभी के लिए जब तक ये ट्रेंड ये हाई टेकन आउट नहीं होता मेरे को लॉन्ग नहीं जाना है। ठीक है, ये क्लियर होता है एक डाउट। ठीक है, ये मेरा एक बाइंग जोन है, मतलब यहाँ इसके ऊपर ही मैं बाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये आया। उसके बाद देखो मार्केट में आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपको बाई करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये नहीं होती है कि उनको पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पर देखोगे तो लोग बाइंग करने के बजाय यहाँ पर मतलब बाइंग करेंगे, यहाँ पे यहाँ दिखेगा यार ये तो फ्लैग का फॉर्मेशन है, यहाँ बाइंग होगा, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, आप ट्रेंड देखो बस। देखो अभी यहाँ देखो ये सपोर्ट के जोन पे दिखा आपको, होल्ड कर रहा है। ठीक है, बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इंट्राडे के ट्रेंड को फॉलो करो, पीछे की चार्ट हिस्ट्री कोई काम नहीं आती। सपोर्ट बना है तो वो आपको एक मौका जरूर देगा एग्जिट करने का। ठीक है, अब आता है दूसरा केस। ठीक है, कि कंटिन्यूसली फॉल आता है, फॉल आ गया यहाँ से, एज ऑफ नाउ आप दिखेगा कंटिन्यूसली ये फॉल आ गया। ठीक है,
आप सबसे बड़ा डाउट होता है कि जैसे कोई रिटेल देखता है कि यार का मार्केट काफ़ी गिर गया है यहाँ तक, तो उसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखा, सर ये प्राइस एक्शन बन गया हायर लो वाला, कुछ प्राइस एक्शन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी सर ये कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, अच्छी बात है। एंड मिस्टेक्स अब पता चलेगी कैसे। उसे पहले ये दिखा कि ये जैसे ये हाई टेकन आउट हुआ उसने एंट्री ले लिया, राइट, एंट्री ले लिया। एंड क्या हुआ, उसका स्टॉप लॉस हिट लगाया नहीं, क्योंकि उसका तो स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे होगा ऑब्वियस, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है तो। लेकिन क्या करेगा वो, क्या सोचेगा अभी तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया और क्वांटिटी एडिंग कर लेगा। ये सब करने से आप एक इंट्राडे ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो। अगर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ट्रेंड चेंज होगा तब मार्केट आपको एक जो पिछला जो रेजिस्टेंस जोन है जो आपने ये मार्क किया हुआ है ये टेकन आउट होता है, तो आप ये मान के चलो कि रिकवरी हुआ है। आप ये देखो, फर्स्ट टाइम ये देखो, मान लो ये 100% का मूव है, ठीक है, लेट्स सपोज ये 100% मूव है हमारे लिए, फिबोनाची सीरीज से मान लेते हैं, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। लेट्स से ये 100% मूव हो गया हमारे लिए ये, ठीक है। तो आइडियल केस में क्या बोलते हैं कि जो रिट्रेसमेंट मूव होता है ना, वो कहाँ तक वैलिड माना जाता है कि प्राइस एक अच्छा फॉल करने के बाद एटलीस्ट 50% तक रिट्रेस करे। 61 जो फिबोनाची यूज करना जानते हैं, मैंने चैनल पे वीडियो भी दे रखा है इसके बारे में। 61% तक तो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट माना जाता है। अगर वो 78% के ऊपर सस्टेन कर रहा है और 78 को क्रॉस कर रहा है तब ट्रेंड रिवर्स माना जाता है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे इस केस में तो सिर्फ ये एक नॉर्मल 38% का रिट्रेसमेंट नहीं कर पा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग उस ट्रेंड में होगा तब तब ये केस बनता है, ठीक है। फिर ये चार्ट में अभी तक नहीं सिग्नल आया है कि आपको बाई करना है, ठीक है, मतलब आपको बुलिश साइड जाना है। फिर जैसे ही मैं ज़्यादातर ये हाई लो मार्क करने में दिक्कत होती है तो सिंपल सा ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। शुरुआत का इस शुरुआती टाइम में देख लेता हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखता, मेरे लिए शुरुआत में सिर्फ मैं खुद से ड्रॉ कर देता हूँ, दैट्स इट, बस। अब उसके बाद ये जो भी करना है इस इंडिकेटर को करना है, हाई लो मार्क करके रख देगा, ठीक है। अभी मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है, मैं रिट्रेसमेंट मूव में एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाने वाला, जो मेरा इंटर ट्रेंड है तब जाऊँगा, जब चेंज होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ठीक। मैंने देखा कि ना तो मैं, अगर एंट्री लेना है 78% रिट्रेसमेंट जोन मार्क करके बैठ सकते हो और वेट करो, अगर डाउन साइड मूवमेंट मिलता है। डाउन साइड के लिए इसने लो दे रखा है, ये मैं कैंडल का क्लोजिंग देखूंगा लोवेस्ट एरिया पे, ये प्रीवियस हिस्ट्री से इसके नीचे कोई भी कैंडल आती है, क्लोजिंग दिखता है मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं यहाँ एंट्री कर सकता हूँ स्टॉप लॉस लेवल लगाकर, ठीक है। फिर हो गया ये देखना, ये अब यहाँ पैनिक दिखेगा, सर हमने तो यहाँ बाइंग कर लिया, ये बाइंग प्राइस पे आ गया हमारा, तो कैंडल की क्लोजिंग पे लिया है, कैंडल क्लोज होने के बाद हमने तो सर यहाँ बाइंग कर लिया, अब क्या करें। क्योंकि वो जब ये रिट्रेसमेंट मूव आएगा ना तो वो क्या करेगा, या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर एग्जिट कर देगा। अब यहाँ देखना, अब वो इन छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट है ना, इन छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को भी वो अब काउंट करने लग जाएगा, हर छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को काउंट करने लग जाता है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है। अभी ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ रहा है, मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि लोगों को मतलब फॉल्स सिग्नल कैसे फंसाया जाता है। देखोगे ये जो ट्रेंड आ रहा है, मान मान लेते हैं एटलीस्ट यहाँ से एक वापस से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया, एटलीस्ट आप ये देखो तो सही कि हो क्या आ रहा है। यहाँ देखना ये 61% के रिट्रेसमेंट पे जाने के बाद क्या 78 पे जाएगा तब ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। 78 को क्रॉस कर दे तो आप बेझिझक एंट्री ले सकते हो, लेकिन 61% पर रिट्रेसमेंट फेल हो गया। 61 रिट्रेसमेंट जाने के बाद आप वापस से देखो सेलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। या तो एंट्री का क्राइटेरिया ब्रेक एंट्री, एंट्री लो, वापस से स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस चेंज करो तो स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। एंड देन
आगे चलता है। अब ये फिर से रिट्रेसमेंट में कुछ लोग यहाँ बाइंग करके गए हैं कि मार्केट तो काफ़ी गिरा है, आज पूरा दिन मार्केट गिरा है तो हम तो यहाँ बाइंग करेंगे। आपको ये समझना होगा कि रिट्रेसमेंट मूव में बाइंग नहीं किया जाता है। रिट्रेसमेंट मूव में बाइंग करोगे तो आपको अच्छा खासा लॉस मिलेगा, ठीक है। अभी ये सही, यही चीज़ मैं आपको एक प्रीवियस चार्ट मतलब का, ये तो 4 मई का है, मैं 3 मई को भी यही चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 4 मई को भी यही चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे काम करते हैं प्राइस एक्शन में, देखो ये देखना, प्रीवियस चार्ट से हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा गैप डाउन हुआ, तो हमें तो सिर्फ सेलिंग ही करना है, दिखेगा, ठीक है। सेलिंग ही करना था, यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है तो हमें तो सिर्फ सेलिंग करना था, यहाँ पे जाके आते ही हमें तो सेल मार देना है, सेल ऑर्डर कर देना। नहीं नहीं, आपको ये चार्ट देखना ही नहीं है, आपके लिए ये कोई काम नहीं आएगा। प्रीवियस हिस्ट्री देखना ही बंद कर दो, कुछ काम नहीं आता। करंट डे का प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट करो। ये देखो 10 बजे आते हैं आप वापस से, एटलीस्ट 10 बजे से पहले एंट्री मत करो, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। कोई भी न्यू ट्रेडर है उसको ट्रेंड क्लियर कभी नहीं होगा कि ट्रेंड कैसा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एक लो बनाया है मार्केट ने, ठीक है। मैं सिंपल सा जिगजैग ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस हाई, दिस एंड दिस, ठीक है। मेरे लिए ये ट्रेंड आ गया, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ माइंड में कि ये लो ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब मार्केट हाई तो जा रहा है, ठीक। हाई जा रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट इसको ब्रेक किया है, कैंडल क्लोज भी दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ, उसके बाद मैं मेरा वही सिस्टम का जो भी यूज़ करता हूँ, मैंने वापस से इससे स्टार्ट किया, ठीक है। ठीक है, मैंने जो इनिशियल जिगजैग ड्रॉ किया था उसके बेसिस पे मेरा जो एंट्री क्राइटेरिया होता है, लेट से यहाँ पे, ठीक है, डन। ये हो गया। मेरे को अभी भी अगर एंट्री करना था, लेट्स सपोज यह एंट्री नहीं किया है मैंने, 10 बजे बाद एंट्री करना है, मेरे को एंट्री मिला, ये कैंडल का ब्रेक होते ही मेरे को एंट्री मिल गया, लेट्स सपोज। तो आपको एंट्री मिला है, मतलब ये कैंडल के हाई पे एंट्री मिला है, ठीक है। अब क्योंकि आपने तो गैप डाउन देखा है, ओपनिंग देखा है, तो आपको दिमाग में हमेशा यही थॉट होगा कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, क्योंकि आप करंट प्राइस एक्शन को भूल जाओगे। जैसे ही ये जो ये रेड कैंडल बनने स्टार्ट होंगे ना, 3 बिग रेड कैंडल, आप करंट डे का प्राइस एक्शन भूल जाओगे। क्योंकि सबके साथ यही होता है, जो न्यू ट्रेडर आता है ना उसके दिमाग में यही होता है, क्योंकि आपने यहाँ बाइंग किया और जब ये दिखेगा ना, क्योंकि पॉइंट्स के टर्म में काफ़ी बड़ा जो 50 to 60% का फॉल दिखेगा आपको, लेकिन आप ये देखो कि आपका सपोर्ट जोन कहाँ है, मतलब जो इंट्राडे में कहाँ पे आपके ये इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो, आप बेझिझक निकल सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ रखो। आप देखो वापस से ये गया, ट्रेलिंग भी, ये लो, सर हमारा प्रॉफिट बुक नहीं होना चाहिए, हमें लॉस नहीं होना चाहिए, ये लो, कैंडल क्लोज हो जाए तो निकल जाओ, यहाँ निकल गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सर आपका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन क्या हुआ, मतलब सिस्टम को फॉलो करो एटलीस्ट, ठीक है। करंट डे का प्राइस एक्शन फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा देन रेगुलर वन, ठीक है। अब ये होता है कि सर ये तो गैप डाउन गैप अप का सिनेरियो हो गया, कंटिन्यूएशन हुआ, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं एक 29 का भी एक प्रीवियस हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि मार्केट क्या करता है, कैसे उल्लू बनाता है सबको। देखो 10 बजे आते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम 10 बजे हमारा यहाँ कहीं पे मार्क है, ओके। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कहाँ से प्राइस एक्शन जज करोगे एटलीस्ट। देखो प्राइस एक्शन अगर कोई जज करता है तो लेट सपोज यहाँ से उसने देखा कि फॉल आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस फॉल आ रहा है, मैं ये नहीं बता सकता कि अभी मेरा ट्रेंड कैसा है, मेरे को और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा है, हाँ मेरे को यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक ये कोशिश करो कि आप देखो ये चार्ट हिस्ट्री सबको नहीं दिखेगी, उस टाइम नहीं होता है, तो एंट्री या तो पुल बैक पे होती है या ब्रेकआउट पे। तो लेट सपोज आप पुल बैक पे एंट्री किए हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, ये हिस्ट्री पे, ठीक है। तो अभी मैं और या यहाँ पे एंट्री किए हैं, मतलब शॉर्ट के लिए एंट्री करना है, तो शॉर्ट के लिए एंट्री बनती है यहाँ पे, ठीक है। जोन मार्क कर लेते हैं, लेट सपोज आपने एंट्री किया है यहाँ पे, ठीक है, पुल बैक पे एंट्री किया है आपने, यहाँ पर एंट्री कर लिया है, एंड देन दिस इज द योर स्टॉप लॉस, एंड सेकंड अगर एंट्री बनती है तो यहाँ पे बनती है, ठीक है।
अब ये दिखेगा कि आपको यार कंटिन्यूस ट्रेंडिंग देता है, ट्रेंडिंग डे हो सकता है, मतलब हमें बाइंग करके ही चलना, हर डिप पे बाइंग करते जाओगे आप। ठीक है, ठीक है। अभी मैं प्राइस एक्शन का वापस से वही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इंट्राडे में ट्रेंड चेंज होगा तब मार्केट आपको सिग्नल देगा या नहीं देता है, वो बता के देगा। देखना, देखो, ट्रेंड का क्लियरेशन नहीं था, लेकिन एटलीस्ट हमने, मैं मेरा यही सेटअप यूज करता हूँ, सिर्फ यही देखता हूँ मेरे को प्रीवियस हिस्ट्री में। यहाँ देखना, लेट सपोज यहाँ आपका ट्रेंड चेंज होता है, आप यहाँ बाइंग करते हो हाई पर। ठीक है सर, आप स्टॉप लॉस तो बहुत वाइड है, ये लो दिख रहा है ना, स्विंग लो, यहाँ पे लगा सकते हो। स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगर जिसने यहाँ शॉर्ट मारने की कोशिश किया होगा। ठीक सर, यहाँ बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट मूव होता है, करंट स्टॉप लॉस ये लेवल है, फिर वापस से मेरा सिस्टम ने स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, एंड व्हाट हैपन, लोग एम पैटर्न को ट्रेड करना सीखते हैं। एम पैटर्न तो बना है, एम पैटर्न बनाया तो एग्जिट तभी करना है जब वो आपकी सेटअप को इनवैलिड कर दे। सेटअप इनवैलिड, एनी रेड कैंडल क्लोज बिलो दिस, एग्जिट करने का मौका मिला आपको, क्योंकि ये देखोगे ना, जब फॉल आया है, ठीक है, फॉल आया है तो आपको यहाँ एग्जिट मिल गया, मतलब यहाँ एग्जिट मिल गया जो भी प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। और अगर कोई प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करता तो उसके साथ क्या हुआ है, आप ये सोचो, उसने तो हर डिप पे बाइंग किया है, क्योंकि लोगों ने इंट्राडे में बोलते हैं, मैंने ट्विटर पे बहुत देखे, बाई द डिप, बाई द डिप, वो डिप बाई करता चला जाएगा और उसको जब मार्केट ऐसे लटका देगा। ठीक है, क्योंकि वो से जैसे ये दिखा यहाँ रिकवरी आ रही है, वो वापस से बाइंग करेगा, जबकि उसे पता नहीं है कि यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका था। ठीक है, तो इंट्राडे में जो जो लोगों का जो लॉस होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, वो उनको पता ही नहीं होता ट्रेंड किस डायरेक्शन में इंट्राडे का। वो तो 15 मिनट का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, 15 मिनट में नहीं है, जब इंट्राडे कर रहे हो तो मतलब आज के दिन ही आपको ट्रेड लेके ख़त्म करना है, ख़त्म ट्रेड आज ही के दिन ख़त्म करना है, तो आप एंट्री परफेक्ट टाइम पे करनी होती है फिर, क्योंकि आज के दिन लिया तो आज के दिन ही या तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर लॉस करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर में यहाँ ट्रेंड क्लियर नहीं था। लेट सपोज ये देखो, कभी ट्रेंड क्लियर नहीं था, क्योंकि ये फॉलिंग फॉल था, यहाँ फॉल देखे लोगों ने शॉर्ट मारा हुआ अच्छे से, लेकिन ये क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दे पा रहा, मतलब गया नहीं, और वापस से आप जाने लग गया, बाइंग करने लग गए। तो ट्रेंड जब तक क्लियर ना हो तब तक एंट्री ना करें इंट्राडे, क्योंकि मार्केट आपको ट्रेंड दिखा दे देता है। जैसे यहाँ देखना, यहाँ पे देखो, काफ़ी लोगों को सबसे बढ़िया सेटअप ये लगा हो, जैसे यहाँ पे देखना, मैं सिस्टम से देखा कि काफ़ी सिस्टम तो लॉन्ग जा रहा था यहाँ। ठीक है, मैं ये नहीं देखता, मैं करंट डे का ही देखना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो, जैसे ये लो ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री लिया, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस डाल दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेट सपोज आपने स्टॉप लॉस सोचा कि ये तो नीचे ही जाएगा, यहाँ पर आप इस स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आपने ट्रेलिंग का एक मतलब यहाँ स्टॉप लॉस नहीं सेट किया आपने, आपने डे हाई पे सेट कर दिया। आपको किसी ने चार्ट हिस्ट्री से बता रखा है कि 17,200 रेजिस्टेंस है, 17,300 है, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री से देख लिया आपने, तो ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। आपको 15 मिनट चार्ट नहीं फॉलो करना है इंट्राडे में, सिर्फ आज के ही दिन का प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अगर नहीं निकले हो, जैसे यही ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर यहाँ से आप सिर्फ बाइंग करो, बाइंग का मौका ही नहीं मिला, सर ये तो बहुत ट्रेंडिंग डे मिल गया, तो हमेशा करंट डे का प्राइस एक्शन फॉलो करो, तो वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, आज के दिन में मैं थोड़ा लोग बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि सर बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही प्राइस एक्शन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ तो ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखो, यहाँ देखना, यहाँ करंट प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करोगे तो करंट और उसमें क्या डिफरेंस आता है ये समझने की कोशिश करें। यहाँ देखो, यहाँ अगर जिग किसी ने, मैं मेरे जो हाई एंड लो मार्क करता हूँ, ठीक है, मेरे लिए एंट्री मिल गया 10 बजे के बाद, देखो, या आप कभी भी कर सकते हो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो कि ट्रेंड गया। मेरा सर एंट्री हो गया, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, ये एक लो पर कैंडल क्लोज में आउट। सर वो मेरे को वापस से यहाँ ट्रेंड चेंज, मतलब यहाँ मेरे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया। अब क्या करूँ सर, मेरा तो स्टॉप लॉस लेके ये तो मार्केट ऊपर भाग गया। ये सबके साथ होता है, आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा, उसके बाद आप ऊपर, मार्केट ऊपर भी जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि ये सिर्फ
कुछ टाइम ही होता है ऐसा कि वापस से आ गया, हर टाइम नहीं होता है। अगर आप ऐसा करके स्टॉप लॉस हटा दिए तो पता है क्या होगा, ये जो केस देखा है ना यहाँ पर कि सर यहाँ से जैसे स्टॉप एक रेड कैंडल यहाँ ग्रीन कैंडल बना देगा, जैसे यहाँ देखना, यहाँ सर मेरा स्टॉप लॉस मैं ये लेवल पे डाला हूँ सर, देखा ये ग्रीन कैंडल आ रहा है सर, ये तो सपोर्ट जोन है, यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया और आपको ऐसा नचाएगा ना कि यहाँ अल्लाह के टिका देगा आपको। तो हमेशा जो स्टॉप लॉस है उसको भी रेस्पेक्ट करो, स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के रखो। स्टॉप लॉस हिट दोबारा एंट्री ले लो, अगर यहाँ पे दिख रहा है कि सर वापस से इसके अंदर आ गया, एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस अब ये डाल दो। दोबारा एंट्री करने में क्या दिक्कत आता है? एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार होगी, लेकिन जब भी मार्केट आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में रहेगा तो काफ़ी अच्छा वो रहेगा। जैसे यहाँ देखना, यहाँ अगर एक ऑप्शन सेलर है तो उसे कभी भी ये नोट मतलब डायरेक्शन में देखा, नॉन डायरेक्शन ज़्यादा प्लेयर है, तो कभी भी आज के दिन में कभी भी ये कॉल को मतलब पुट को सेल करने के लिए नहीं बोला गया है, कभी भी नहीं बोला है। क्योंकि चार्ट देखोगे ना तो मेरे हिसाब से आज के दिन में कोई भी बंदा पुट सेल नहीं कर सकता, किया है तो वो सिर्फ लॉस में होगा। या जो अगर कोई ऑप्शन बायर, तो अगर उसने कॉल बाई किया है यहाँ पर, लेट सपोज उसकी एंट्री कितनी भी अच्छी हो, एंड ऑफ द डे वो जो कॉल बाई किया है ना उसने, वो एंड ऑफ द डे लॉस में रही होगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट का जो आज डेली का ट्रेंड था डाउन था, मतलब इंट्राडे ट्रेंड था। एंड इस केस में देखो यहाँ, इस केस में जो एंड ऑफ द डे रहा होगा ऑप्शन बायर है, तो एटलीस्ट जहाँ पर भी उसने बाई किया होगा एटलीस्ट डे